वह अभी ट्रेन में चीख ही रहा था कि गार्ड ने बेरहमी से उसके कपड़े नोच डाले, फिर उसके गले में मौत की उल्टी गिनती टांग दी और हाथ में एक ठंडा सा स्टील का छल्ला कसा दिया। बिना कुछ बोले उसने ट्रेन की छोटी खिड़की खोली और उसका हाथ बाहर ठेल दिया। आदमी ने दर्द से जोर की चीख मारी, लेकिन बस 2 सेकंड बाद वो आवाज अचानक गायब हो गई, क्योंकि बाहर का तापमान -100 डिग्री तक गिर चुका था। पल भर में उसका हाथ पूरी तरह जम गया। उल्टी गिनती खत्म हुई तो गार्ड ने उसे वापस अंदर खींचा और अपने भारी लोहे के हथौड़े को उठाकर उसकी तरफ बढ़ा। आदमी दर्द से तड़प उठा, मगर डिब्बे में बैठे बाकी बेचारों की हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की, क्योंकि धरती तो सालों पहले ही एक नए हिमयुग में डूब चुकी थी। 99% इंसान बर्फ की मूर्तियों में बदल चुके थे और बचे हुए लोग पिछले 17 साल से इसी एक ट्रेन में ठूंसे हुए जी रहे थे। लेकिन अफसोस, इस चलती हुई दुनिया में भी अमीरी गरीबी की दीवारें जस की तस थीं। अमीर लोग आगे की आलीशान बोगियों में शानो शौकत वाली जिंदगी जी रहे थे और गरीब लोग पिछली गंदी बोगियों में दबी कुचली जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे, काली बदबूदार पेस्ट्री खाकर। अगर कोई गरीब जरा सी भी शिकायत करता तो अमीर पहरेदार उनके बच्चों तक को छीन लेते थे। लेकिन जहाँ जुल्म होता है वहाँ बगावत भी पैदा होती है। कोने में दबा हुआ खरगोश भी आखिरकार पलटकर काटता है। उस दिन जब गरीबों को खिलाने के लिए फिर वही घटिया पेस्ट्री बांटी जा रही थी तो एक साहसी आदमी ने 10 साल से जमा हो रहा गुस्सा बाहर निकालने का फैसला किया। वह लंबे वक्त से देख रहा था कि गार्ड की बंदूक में गोलियां कम थी और आज उसने मौका आजमाने की ठानी। कर्टिस भीड़ चीरता हुआ आगे बढ़ा और गार्ड की बंदूक सीधे अपने ऊपर तान दी। जैसे ही उसकी शक की पुष्टि हुई, वह तुरंत एक धातु का पाइप उठाकर ट्रेन के दरवाजे पर जा पहुंचा और उसे झटक कर बंद कर दिया, क्योंकि गार्ड की बंदूकें सच में खाली थीं। पलक झपकते ही भीड़ ने पहरेदारों को दबोच लिया, लेकिन तभी एक भारी भरकम आदमी बड़ा सा हथौड़ा घुमाते हुए सामने आ गया, जिससे सबकी सांसें अटक गईं। एक नौजवान यह सब खामोशी से नहीं झेल पाया। उसने भारी कोट उतारा और अपनी फुर्ती के दम पर उस दरिंदे पर टूट पड़ा और उसे वहीं गिरा दिया। फिर सब मिलकर ट्रेन की जेल बोगी की तरफ भागे और एक पिता बेटी को आजाद किया। पिता ताला तोड़ने में उस्ताद था और बेटी के पास एक अजीब सा हुनर, वह दरवाजों की अंदरूनी आवाजें सुन सकती थी। जैसे ही दरवाजे का ताला तड़तड़ाया, बोगी धीरे से खुली। अंदर खालीपन था और 10 साल बाद उन्होंने पहली बार बाहर की झलक देखी, लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। गार्ड किसी भी पल लौट सकते थे। दूसरा दरवाजा खुला तो अंदर वही जगह थी जहाँ काली पेस्ट्री बनती थी। कर्टिस जानना चाहता था कि उनका खाना कैसे बनता है और अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। गरीबों को जो दिया जाता था वो असल में तिलचट्टों से बनाया जाता था। इतने में लड़की को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन उसके बोलने से पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिता ने ताला खोल दिया था और सामने गार्डों का झुंड खड़ा था, ठंडी नजरों से घूरता हुआ। गरीब लोग लड़ने की तैयारी कर ही रहे थे कि गार्डों ने अचानक नाइट विजन गॉगल्स पहन ली। अगले ही पल ट्रेन एक गहरी अंधेरी सुरंग में घुस गई और गरीब लोग उस गुप्त अंधेरे में बिल्कुल बेबस, बस कत्ल होने के लिए छोड़े हुए मेमनों की तरह खड़े रह गए।